राम 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 की जय। हमारे इस राम बढ़त धर्म में केवल उस एक ब्रह्म राम नाम की पूजा होती है। अब इसमें राम राम की ही जय बोली जाती है। एक ही परम मंत्र है राम राम राम। राम 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 ही गाया जाता है जो अवध है। इसके अलावा कोई और ना कोई शब्द मिश्रित होना है, ना कोई नाम मिलाना है, शुद्ध राम। और राम राम ये जो अवध बोलते हैं ये उसी तरह है जैसे एक अबोध बालक अपनी माँ को पुकारता है। उस परम पिता के लिए ये पुकार है, केवल उसी का भरोसा है। एक ही आस है जिससे उसका नाम ही केवल चलता है। तो राम 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 ये ऐसे ही गाया जाता है। अब ये राम राम हमारे लिए एक मुख्य साधन है, यही आधार है। तो हम लोगों को ये नित्य राम राम में ही लगे रहना है। और जब एक भरोसे हो जाएंगे, केवल राम राम के भरोसे हो जाएंगे, राम नाम के अलावा कुछ दूसरा नहीं, ना कोई साधन, पूजा पाठ, कुछ नहीं, केवल नाम का आधार, नाम का सहारा। तो तुलसीदास जी ने कहा है कि राम नाम रति राम गति और राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, दुहु दिश तुलसीदास। माने इस लोक में और परलोक में उसका कल्याण है, परम कल्याण होता है। जो केवल राम नाम से ही प्रीत करता है, राम राम ही उसकी गति होती है और राम नाम पर पूर्ण विश्वास भरोसा होता है, उसके सब काम बनते हैं इस लोक में भी और परलोक में भी। लेकिन किसी और दूसरे का सहारा फिर नहीं ताकना है, ये है इसमें। इसलिए हमारे उसमें बीच में कोई भी, देखिए अगर हम कहीं भटक जाते हैं, किसी और साधन में भटक जाते हैं, तो ये परमात्मा से हमारी डोर जो लगी है वो टूट जाती है। हम संसार में चले जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म तो एक है और उस ब्रह्म की उपासना में केवल नाम जप है हमारा। नाम ही साधन है, नाम ही गाना है। अगर नाम का सहारा छोड़ के कुछ और करने लगते हैं तो हमारी गति कहाँ, संसार की ओर चली जाती है। हमें लगता है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान की तरफ, भगवान की साधना कर रहे हैं, लगता है, लेकिन वो रास्ता बदल जाती है, वो संसार की ओर चली जाती है। संसार में जो कुछ मिलना होगा वो तो मिलेगा, लेकिन नाम से तो आपको इसमें संसार में भी मिलना है, स्वार्थ भी पूरा होगा और परमार्थ भी पूरा होगा। दोनों लोग, इस लोक और परलोक में परम कल्याण है। इसलिए काम भाव से, बिना कामना के आप राम नाम पर समर्पित होकर के, पूर्ण निष्ठ होकर के राम राम जपेंगे तो उस राम को स्वयं चिंता हो जाती है। फिर आपको चिंता नहीं रहती, वो अपने आप परेशान होने लगते हैं कि इसको हम किस तरह जल्दी से इस भवसागर से निकालें, वो साधन बनाते हैं। अब कभी कभी हमारे जीवन में कष्ट भी आ जाते हैं, तो वो हमारे ही कर्मों का भोग है। लेकिन हम सोचे कि ये क्यों आया, तो वो तो आना है, लेकिन अगर राम का भरोसा है तो वो परमात्मा कृपा करके कभी कभी जल्दी भोग करा देते हैं और कभी आराम से निकाल देते हैं। तो आराम से निकल गया या ज्यादा इकट्ठा आ गया तो जल्दी समाप्त हो गया, क्योंकि उसका भोग फल तो बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं पूरा होगा तो आपको अगले जन्मों में फिर आना पड़ेगा। और परमात्मा की जब कृपा होती है तो वो चाहते हैं कि इसी जन्म में ही उसका पार हो जाए, स्वयं ले जाते हैं। तो लगन वही होना चाहिए। गुरुवाणी से हमने एक सुना है दृष्टांत, एक दर्शना माता का, वो थोड़ा है 2 मिनट का। कि
एक लड़की थी, मध्यम परिवार में, माता पिता और एक लड़की। उस लड़की को 7-8 वर्ष की अवस्था में कहीं से नाम मिल गया राम राम। उसी अवस्था से वो राम 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 जपने लगी। धीरे धीरे क्या होता है, उम्र तो समय के अनुसार बढ़ती है। लड़की है, जब 12-13 साल तक की हो गई तो उसी समय माता पिता को चिंता हो गई। क्यों? क्योंकि लड़की तो पराया धन कहते हैं। माता पिता को ये है कि हमें तो इसको विदा करना है, दूसरे कुल में भेजना है, ये अपना धर्म समझते हैं माता पिता। तो वो नहीं था, पहले छोटी अवस्था में भी कन्या का विवाह कर देते थे। तो अब जब चिंता हुई तो उन्होंने उसके लिए वर ढूंढा, घर ढूंढा और शादी तय कर दी। अब वो लड़की बेचैन हो गई, वो ससुराल जाने के भय से कि अब मेरा वहां क्या होगा। राम राम में इतनी लगन हो गई कि अब राम राम वहां चल पाएगा कि नहीं, वो दुखी रहने लगी, चिंता करने लगी। और अब किसी से माता पिता से बात न करे, गुमसुम रहने लगी, चिंता में यही कि अब मेरा क्या होगा। वो शादी विवाह करके दूसरे घर में नहीं जाना चाहती थी। तो जब चिंता रहने लगी, उनको बात ना करे, कुछ बताए ना, अपना दुख तकलीफ ना बताए, तो माता पिता ने एक दूसरे से पूछा कि भाई समझो जरा क्या बात है। तो माँ ने पूछा कि बेटा क्या बात है, शादी से डरती हो? वो तो हमें अपना धर्म निभाना है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा बेटा। समझाया तो कुछ नहीं बोले, अपना धर्म निभाइए आप। अब वो सोचने लगी एक दिन चिंतन करते करते कि जब मुझे जाना ही है तो अभी 4 महीने का समय है, शादी का समय 4 महीने बाद आना है, तो 4 महीने का समय मिल गया है। क्यों ना मैं अपना जो कुछ करना है, जितना भजन अभी 4 ही महीने में कर डालूं, वहां के लिए कुछ रह ही ना जाए। तो अब वो 8 पहर राम 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 करने लगी। जब देखो राम 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 राम। अब उसको लगा था कि ये सब पूरा अभी शादी के पहले कर ले। तो जब राम 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 चलने लगा तो परमात्मा का तार जुड़ गया। उनको भी चिंता हुई कि अब ये तो जो है क्या बात है, घबरानी हुई है, घबराई है। अब वो ऐसे करते करते उसका 2-3 महीने और निकल गया। 3 महीने राम 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 हो गया, 1 महीना बचा। फिर और जल्दी जल्दी कर रहा राम 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 राम। 15 दिन रह गए। 15 दिन में फिर इसी प्रकार 5 दिन रह गए। 5 दिन के बाद अब वो ज्यादा निराश हताश हो गई कि अब तो समय आ गया, अब जितना क्या करे। सो बेचारी गांव से बाहर बस्ती से गई थी, वहीं दुखी होकर के राम राम कहीं झरने के पास बैठ करके राम 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 करने लगी, रोने लगी। अब उसके अंदर से आंसू निकलने लगे कि अब मेरा क्या होगा। तो परमात्मा ने एक माता को भेजा कि जाओ इसकी चिंता, इसको समझाओ कि कोई चिंता नहीं है, तुम्हारा राम राम कहीं नहीं छूटेगा, वहां भी होगा, और चिंता न करो, तुम अपना करती रहो। वहां राम राम न कर पाओगी तो भी तुम्हारा भजन होता रहेगा, लेकिन जाना पड़ेगा, तो घबराओ ना। तो वो माँ आई समझाने के लिए। जब वहां कुछ आ गया एक से कोई दूसरा दुख बताने के लिए, तो उसको थोड़ा तसल्ली हुई। माता ने अपना असली स्वरूप दिखाया कि देखो तुम जिसका भजन करती हो उन्हीं ने मुझे भेजा है, मैं वहीं से आई हूँ, अब तुम घबराओ नहीं, जाओ प्रेम से माता पिता को अपना धर्म निभाने दो। वहां जाके तुम अपना धर्म जैसा है वैसा निभाना, परिवार में गृहस्थी में रहते, और बाकी राम राम जितना कर सको तो करना, और नहीं तो तुम्हारा भाव तो जुड़ा ही है। तुम्हारी यही चिंता है कि मैं राम राम नहीं कर पा रही हूँ, तो भी राम राम हो गया, तुम्हारा तो भाव जुड़ा है, इसलिए घबराओ नहीं, तुम्हें वहां कोई दिक्कत ना होगी, भजन तुम्हारा चलता रहेगा। तो वो तसल्ली हो गई, आई चली गई, शादी हो गई। इसके बाद अब जब भगवान जब अति प्रेम देखते हैं, जब देखते हैं कि इसका मुझे परम कल्याण करना ही है, तो उसकी तमाम तरह से परीक्षा भी होने लगती है। और परीक्षा क्या है, वो यही है कि सारे प्रारब्धों को वो बहुत सूक्ष्म समय में भोग करा देते हैं कि ये फुर्सत हो जाए। क्योंकि इसको अगर हम अपने धाम ले जाएंगे तो इसके कर्मों का फल वहां नहीं जाना चाहिए, इसी जीवन में समाप्त हो जाए, तभी ये मुक्ति होगा जीव। तो इस भाव से जब उन्होंने देखा कि अब ये जो है इधर राम राम नहीं कर रही, गई तो वहां प्रभु की लीला, वहां
जैसे ही शादी होके पहुंची तो वहां संकट आ गया उस घर परिवार। अब गरीबी आ गई, हर प्रकार से परेशान रहने लगे। तो अब वो जो है ताना देने लगे, सास ससुर और पति, घर में जो सदस्य थे सब उसको ताना देने लगे कि जिस दिन से ये आई है उस दिन तो खाने के लिए लाले पड़ गए। अब तो बड़ी समस्या है। तो अब पहले ये नहीं था कि अब कह दिया जाए कि जाओ तो भाग जाओ, तो वो लड़की अपने बिना उस ससुराल पक्ष से इजाजत के मायके नहीं जा सकती थी, तो वहीं भोगना था उसको। क्या हुआ, धर्म निभाना है और वो मजदूरी के लिए जाने लगे, तो इसको भी ले जाने लगे, तो मजदूरी के लिए भी जाने लगी। अब ये कष्टों को सहते हुए भगवान से प्रेम उसका जुड़ा हुआ है। जब भाव जुड़ा है तो ये उसकी हो गई तपस्या। साधना आराम से राम राम जप रहे हो तो हो रही है, लेकिन वो कष्टों में सहते हुए राम से डोर लगी रहे परमात्मा से, वो तपस्या बन जाती है। तो इस तपस्या को देख करके परमात्मा ने फिर जो है उनको दर्शन दिए कि देखो बेटी, अब तुम जो है अपने इस पूरे प्रारब्ध से मुक्त हो चुकी हो, अब तुम्हारी मर्जी है। जब अब मांग लो, कुछ मांगना हो तो। अब जब परमात्मा स्वयं सामने है तो अब क्या मांगेगा भक्त, वो तो कुछ नहीं मांगता। बोले प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब आप मिल गए, आपके दर्शन हो गए, अब मुझे जीवन में कुछ शेष रह नहीं गया। तो बोले ऐसा है कि फिर भी मांगो। तो बोले आपकी मेरी जो ये दर्शन हो रहे, बात हो रही है, ये बात होती रहे। तो बोले ठीक है, जब तक तुम्हें इस जीवन में रहना है, गृहस्थी में रहना है, रहो, सब खुशहाल रहोगे, अब पूरा हो गया। और जब तुम बुलाओगी, जब हम आएंगे, साक्षात हमारी आपकी बात होती रहेगी। और आज से तुम्हारा सब कल्याण है और तुम्हारे दर्शन से ही तुम्हारे और लोगों के भी काम बनेंगे। तो उन संत दर्शना माई के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। अब उधर इतना हो गया कि अब सौभाग्य आ गया, तो लोग आने लगे कि माता के दर्शन करो, जो कुछ कहे वो तो होने लगे, सब सुखी। और परिवार में अब सब लोग गलती मनाए, और पति कहे कि अब तुम कहीं ना जाना, वो अब उसकी कोई ज्यादा माया मोह से उसका लगाव नहीं रह गया था, तो वो जाना भी चाहती थी तो उन्होंने जाने नहीं दिया। बोले अब तुम यहीं रहना, तुम चली जाओगी तो हम बेचैन हो जाते हैं, हम ना रह पाएंगे, हमें कोई वासना से कोई मतलब नहीं, केवल आपका सानिध्य साथ बना रहे, आपके दर्शन होते रहे, इसी में हमें सुख शांति है। तो इस प्रकार से वो वहीं रही और बाद में परमात्मा स्वयं आए, अपने धाम ले गए। तो बोलिए दर्शना माई की जय, राम राम की जय।